हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हैं और सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आप लोग कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन जो था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। लाहौर अधिवेशन से ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किस अधिवेशन से लिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? चार ऑप्शन है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका संकल्प जो है वो बॉम्बे शहर से प्रस्तावित किया गया था। बॉम्बे शहर में इसको पारित किया गया था और लागू भी इसको बॉम्बे शहर से ही किया गया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसको कब पारित किया गया था, तो आपकी डेट हो जाएगी 14 जून 1942। 14 जून 1942 को इसको पारित किया गया था। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 जून 1942 वर्धा, महाराष्ट्र से। और अगर आप लोगों को इससे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 से हुई थी। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आप लोगों से और इसमें पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को किसने तैयार किया था? तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी ने तैयार किया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को किसने प्रस्तुत किया था? अगर प्रस्तुत पूछेगा तो नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया था। इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था। और इसका समर्थन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। तो यहाँ से आप लोगों के इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन BR अम्बेडकर द्वारा गठित नहीं है? 4 ऑप्शन है, जीरो क्लब, दलित वर्ग संस्था, समाज समता संघ, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। तो इसमें जो दलित वर्ग संस्था है, समाज समता संघ है, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी है, ये तीनों जो संगठन है इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी, जबकि जीरो क्लब की स्थापना जो है BR अम्बेडकर के द्वारा नहीं की गई थी। तो थर्ड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, जीरो क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, एल्बर्ट कमीशन, क्रिप्स कमीशन। तो इसमें आपको बताना है कि जो ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए जो आयोग बनाया था उसको क्या नाम दिया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का साइमन कमीशन हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। और किस पार्टी के द्वारा इसको लाया गया था? तो कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा लाया गया था। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और इसको साइमन कमीशन को हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 ईस्वी में आया था। किस पार्टी के द्वारा लाया गया था? तो कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा लाया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी? तो सतारा में भी सरकार समानांतर सरकार बनी थी, बलिया में भी बनी थी और तलचर में भी बनी थी। जयपुर में नहीं बनी थी, इसलिए हम लोगों का 5th का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ पर बनी थी? तो जो पहली समानांतर सरकार थी वो बलिया में बनी थी और इसके जो नेता थे वो चित्तू पांडे थे। चित्तू पांडे। 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बन जाते हैं कि कहाँ पर सरकार नहीं बनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। और कहाँ पर पहली बार समानांतर सरकार बनी थी, तो बलिया में बनी थी और इसके जो नेता थे वो चित्तू पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्योतिबा फुले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है कि इसमें 19वीं सदी में उन्होंने सबसे पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था। तो ये जो कथन है पूरी तरीके से सही है, पहला कथन सत्य है। वे महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। तो ये कथन जो है गलत है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें हम लोगों से पूछ रहा था असत्य कथन कौन सा है, तो बी वाला जो कथन है वो असत्य है। बाकी वे गुलमागिरी के लेखक के तौर पर जाने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो ए बी और डी जो ए सी और डी जो है वो सही पॉइंट है, बी वाला ऑप्शन गलत है। तो 6 का जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी का साहित्यिक कार्य नहीं है। इसमें हमें बताना 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य नहीं है। तो हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, युगांतर और यंग इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, युगांतर हो जाएगा। युगांतर जो है ये वरींद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है। युगांतर को जो है वरींद्र कुमार घोष ने लिखा है। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी के साहित्यकार हैं। तो अगर आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए महात्मा गांधी के साहित्यिक कार्य के बारे में तो हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। और अगर युगांतर के बारे में पूछा जाएगा तो युगांतर जो है वरींद्र कुमार घोष। तो 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थीं। इसमें अधिकारों का विधायक था, बिल्कुल सही है, अधिकारों का विधेयक था ये। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी प्रकार का राज्य धर्म नहीं होगा, पुरुषों और महिलाओं को नागरिक के तौर पर समान अधिकार मिलेंगे, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट है, केंद्र में सत्ता के साथ सरकार का संघीय रूप होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। यानी तीनों ही सही पॉइंट है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में हमें बताना है। तो 9th का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्टैनले ब्लैडविन। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय स्टैनले ब्लैडविन वहाँ के जो है प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, भगत सिंह, बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक या एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। भगत सिंह और बीके दत्त ने किसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा के विरोध में बम फेंका। रोलेट एक्ट, जन सुरक्षा विधेयक, वुड्स बिल या इनमें से कोई नहीं। तो 10th का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है, बी हो जाएगा, जन सुरक्षा विधेयक के संबंध में। जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था भगत सिंह और बीके दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय था। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी लोगों को पता है 1885 ईस्वी में हुई, उस टाइम भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन। तो 11th का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो 1884 से 1888 तक था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, कांग्रेस के छठे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक। तो 12th का आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस का जो छठा अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो फिरोज शाह मेहता थे। और कब हुआ था अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये 1890 में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का जो छठा अधिवेशन है 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन किसने आरंभ किया। चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया इसके बारे में हमें बताना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। इसके बारे में आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होम रूल आंदोलन जो है इसका विचार किसने दिया था। तो इसका विचार जो है एनी बेसेंट ने 1914 ईस्वी में दिया था। 1914 ईस्वी में इन्होंने दिया था कॉमनवेल्थ समाचार पत्र में। आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए किस समाचार पत्र में दिया था तो कॉमनवेल्थ समाचार पत्र में 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का जो है विचार दिया था। और स्थापना के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ से भी आप लोगों के 2 क्वेश्चन बनते हैं कि होम रूल आंदोलन का विचार जो है वो एनी बेसेंट ने दिया था 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ समाचार पत्र से, और इसकी जो स्थापना है वो तिलक ने की थी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की जो स्थापना है लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। 14 का डी ऑप्शन आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किसने किया? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मार्ले। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। 15 में जो सही आंसर है वो सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया के रचयिता कौन है? यहाँ पे आप लोगों से यंग इंडिया के रचयिता पूछा है, महात्मा गांधी, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था यंग इंडिया के बारे में। तो 16 का जो आपका राइट आंसर है वो ए वाला सही हो जाएगा। यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, अली ब्रदर्स। तो जो खिलाफत आंदोलन है ये अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। 17 का जो आपका आंसर होगा वो डी हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था? इन तुर्की के खिलाफ जो तुर्की के खलीफा की सत्ता का अंत होने के कारण खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था, तुर्की के खलीफा की सत्ता का अंत होने के कारण। और इसको अली ब्रदर्स के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, इसको अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खिलाफत आंदोलन में कौन से नेता शामिल नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया है कि खिलाफत आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया था। कारण क्या था? तो तुर्की के खलीफा की सत्ता का अंत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मिर्ले सुधार, माउंटबेटन योजना। तो हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किसमें किया गया था, इसके बारे में बताना है। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार। ये कब आया था? 1909 में आया था। अगर इसको पूछा जाए और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, भारत परिषद अधिनियम 1909 या मिंटो मार्ले सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किसके अधिनियम पर की? 1909 का मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की। अब आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है? ये किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है? 4 ऑप्शन है, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, सर मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फार खां। तो 20 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल ने एक बार कहा था कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड थे। आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।